दफन 34। लंदन के प्रतिष्ठित स्कूल में वार्षिक उत्सव की तैयारियां जोरों पर थीं। भव्य हॉल को रंग बिरंगी रोशनियों और सुंदर सजावट से सुसज्जित किया गया था। छात्र छात्राएं उत्साहित थे क्योंकि इस उत्सव में नृत्य एक महत्वपूर्ण परंपरा थी जिसमें सभी को किसी न किसी के साथ भाग लेना अनिवार्य था। लेकिन कुंवर, जो स्वभाव से बेहद शांत और गंभीर थे, इस तरह के आयोजनों से दूरी बनाए रखना पसंद करते थे। उनकी क्लासमेट एमिली एक आकर्षक और आत्मविश्वासी अंग्रेज लड़की थी जो कुंवर के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। वह कुंवर की रहस्यमयी गंभीरता और अभिजात्य अंदाज पर मोहित थी। उसे यह कतई स्वीकार नहीं था कि कुंवर उससे दूर रहे। जैसे ही स्कूल ने वार्षिक नृत्य की घोषणा की, एमिली ने बिना किसी संकोच के कुंवर को अपने जोड़ीदार के रूप में आमंत्रित कर दिया। कुंवर ने विनम्रता से अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्षमा करें, पर मुझे नृत्य में रुचि नहीं है। एमिली को यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा था कि कुंवर मना कर ही नहीं सकते, लेकिन उनका सीधा सादा उत्तर उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा गया। वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। अगले दिन एमिली ने अपने कुछ शिक्षकों से बात की और स्कूल की परंपराओं का हवाला देते हुए उन्हें ये यकीन दिला दिया कि कुंवर का नृत्य में भाग न लेना स्कूल के नियमों के विरुद्ध होगा। शिक्षकों ने भी इस पर सहमति जताई और कुंवर को बुलाकर निर्देश दिया कि वे इस नृत्य का हिस्सा बने। जब ये खबर कुंवर की छोटी बहन तेजस्वनी तक पहुंची तो उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखों में शरारत की चमक दौड़ गई। वह अपने शांत और मर्यादित भाई को जानती थी, वे किसी भी दबाव में झुकने वाले नहीं थे। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। उसे यह कतई पसंद नहीं आया कि किसी ने उसके भाई को मजबूर किया। ओह, तो यह एमिली इतनी जिद्दी निकली, तेजस्वनी ने सोचा। तेजस्वनी की शरारतें पूरे स्कूल में मशहूर थीं। अगर कोई मुश्किल में हो तो वह अपनी सूझबूझ से उसे हास्यास्पद हल में बदल सकती थी। इस बार भी उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। वह सोचने लगी कैसे ऐसा किया जाए कि भाईसा को नृत्य न करना पड़े और मज़ा भी आ जाए। कुछ देर विचार करने के बाद उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। तेजस्वनी को पता था कि नृत्य के दौरान हाथ पकड़ना अनिवार्य होगा। उसने अपने देखभाल करने वाले मान सिंह से मदद मांगी और किसी तरह एक खास लोशन का इंतजाम कर लिया। ये लोशन दिखने में बिल्कुल सामान्य था, लेकिन इसे लगाने के कुछ मिनटों बाद हल्की हल्की खुजली होने लगती थी। उत्सव के दिन जब कुंवर तैयार हो रहे थे, तेजस्वनी ने बड़ी मासूमियत से उनका हाथ थाम लिया और धीरे से उनके हाथों पर वह लोशन मल दिया। कुंवर को कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। तेजस्वनी ने अगली चाल के तहत कुंवर के कोट की जेब में ढेर सारी रंग बिरंगी कंफेटी और छोटे छोटे चमकीले कागज भर दिए। जब कुंवर नृत्य के लिए हाथ हिलाएंगे तो ये कंफेटी हवा में बिखर जाएंगे और सबका ध्यान उनकी ओर चला जाएगा। अब तेजस्वनी को बस सही समय का इंतजार था। वह मंच के पास जाकर अपनी योजना के सफल होने का इंतजार करने लगी। उसके होठों पर शरारत भरी मुस्कान थी। सर्दियों की हल्की ठंडी हवा में वार्षिक उत्सव की शाम और भी खुशनुमा हो गई थी। भव्य रूप से सजे हॉल में रंगीन रोशनियां झिलमिला रही थीं। हर ओर रौनक थी, हंसी ठिठोली हो रही थी और बैकग्राउंड में धीमी संगीत धुनें माहौल को और रोमांचक बना रही थी। छात्र छात्राएं अपने अपने साथी के साथ मंच पर जाने के लिए तैयार थे। कुंवर भी औपचारिक रूप से तैयार होकर मंच की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी प्यारी छोटी बहन तेजस्वनी पहले ही उनकी शाम को यादगार बनाने के लिए एक शरारत रच चुकी थी। जैसे ही कुंवर मंच पर पहुंचे और मजबूरन एमिली का हाथ थामा, उनके हाथों में अजीब सी गुदगुदी और खुजली होने लगी। उन्होंने पहले तो नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में खुजली तेज होने लगी। उनकी गंभीर आंखों में हल्की बेचैनी झलकने लगी। वे बार बार अपना हाथ झटकने लगे। हर झटके के साथ एमिली चौंककर उन्हें देखने लगी। क्या हुआ, कुंवर? एमिली ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हाथों में कुछ अजीब हो रहा है, कुंवर ने अनमने ढंग से कहा और फिर से हाथ रगड़ने लगे। एमिली को लगा कि शायद कुंवर जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि नृत्य न करना पड़े, लेकिन फिर भी उसने उन्हें थामे रखा। तेजस्वनी को अब अपनी योजना को अंतिम रूप देना था। जैसे ही कुंवर ने अपना हाथ झटकते हुए कोट की जेब में डाला, अचानक रंग बिरंगे कंफेटी हवा में बिखर गए। छोटे छोटे चमकीले कागज मंच के चारों ओर उड़ने लगे। हॉल में मौजूद सभी लोग चौंक गए और फिर कुछ ही पलों में जोरदार हंसी गूंज उठी। ओह माय गॉड, ये क्या था? एमिली ने चकित होकर कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। शिक्षकों और अन्य विद्यार्थियों को ये सब देखकर हंसी आ गई। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे,
लेकिन कुंवर, जो पहले ही खुजली से परेशान थे, अब इस नई मुसीबत से और भी असहज हो गए। कुंवर ने अपनी परेशानी को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन खुजली और कन्फेटी के उड़ते ही शिक्षकों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक शिक्षिका ने आगे बढ़कर कहा, क्या तुम ठीक हो, कुंवर? तुम्हें अजीब लग रहा है। कुंवर को बस इस मौके का इंतजार था। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, शायद मुझे नृत्य से अलग हो जाना चाहिए। शिक्षकों ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे तो तुम आराम कर सकते हो। एमिली ने गहरी सांस ली और थोड़ी निराश होकर कहा, ठीक है कुंवर, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। कुंवर को जैसे राहत की सांस मिल गई। वे मंच से नीचे उतर आए और दूर एक कोने में खड़ी तेजस्वनी की ओर देखा, जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। जब तेजस्वनी और कुंवर घर लौटे तो उनकी देखभाल करने वाले मान सिंह ने ये किस्सा सुनकर जोरदार ठहाका लगाया। छोटी सरकार, आप तो गजब हो। भाईसा को नाचने से बचाने के लिए आपने पूरा खेल ही बदल दिया। तेजस्वनी ने शरारती अंदाज में सिर झटकते हुए कहा, भाईसा कभी किसी के साथ नृत्य नहीं करेंगे, लेकिन घुड़दौड़ की प्रतियोगिता होती तो सबसे आगे रहते। इस पर मान सिंह जोर जोर से हंस पड़े और कुंवर ने भी मुस्कुराकर अपनी बहन की ओर देखा। वे जानते थे कि उनकी चंचल बहन ने उनके लिए जो किया वह केवल उनके आपसी प्यार से प्रेरित था। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों कुंवर और तेजस्वनी स्कूल के वार्षिक उत्सव से लौटकर अपने आवास पर पहुंच चुके थे। राजसी ठाठ बाट से सुसज्जित यह आवास लंदन के ठंडे मौसम में भी गर्मजोशी से भरा था। जैसे ही दरवाजे पर अनामिका ने तेजस्वनी को देखा तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो जानती थी कि तेजस्वनी हमेशा कुछ न कुछ नया करने वाली थी, लेकिन आज की शरारत तो अनोखी थी। रात का भोजन लग चुका था। तेजस्वनी बड़े मजे से कुर्सी पर बैठी थी, जबकि कुंवर अब भी अपनी हथेलियां रगड़ रहे थे। मान सिंह ने ये देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। भोजन के बाद जब सब बैठक में एकत्र हुए तो मान सिंह ने पूरे उत्साह के साथ अनामिका रानीसा को दिनभर का हाल सुनाना शुरू किया। रानी साहिबा, आपको तो पता ही होगा कि स्कूल में आज वार्षिक उत्सव था। अनामिका ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, तेजस्वनी पहले ही बता चुकी थी कि कुंवर को जबरदस्ती नृत्य के लिए बाध्य किया जा रहा था, लेकिन अब मुझे बताओ कि मेरी छोटी राजकुमारी ने अपने भाई को इस मुसीबत से कैसे बचाया। मान सिंह ने जोरदार ठहाका लगाया और बोले, रानी साहिबा, तेजस्वनी बाईसा ने गजब की योजना बनाई। पहले तो कुंवर के हाथों में कोई अजीब सा लोशन लगा दिया, जिससे उन्हें खुजली होने लगी, और फिर उनकी जेब में ढेर सारी कंफेटी भर दी। जैसे ही नृत्य शुरू हुआ, भाईसा का हाथ खुजली से परेशान होने लगा और वे बार बार अपना हाथ झटकने लगे। अनामिका ने आश्चर्य से तेजस्वनी की ओर देखा, जो अब भी शरारती मुस्कान लिए आराम से बैठी थी। फिर क्या हुआ? उसने हंसते हुए पूछा। बस, असली मजा तब आया जब कुंवर ने जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला, सारा रंग बिरंगा कंफेटी हवा में उड़ गया। पूरे हॉल में हंसी ठहाके गूंज उठे। शिक्षकों ने सोचा कि शायद भाईसा असहज महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्हें नृत्य से मुक्त कर दिया गया। ये सुनकर अनामिका हंस पड़ी। उन्होंने प्यार से तेजस्वनी का माथा चूमा और कहा, मैं जानती थी कि मेरी तेजस्वनी अपने भाई को किसी भी मुसीबत से निकाल सकती है। कुंवर, जो अब तक चुपचाप ये सब सुन रहे थे, धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। उन्होंने सिर हिलाते हुए तेजस्वनी की ओर देखा और कहा, छोटी, तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे पूरे स्कूल में याद रखा जाएगा। तेजस्वनी ने हंसते हुए अपनी जीभ बाहर निकाली और मजाकिया लहजे में कहा, भाईसा, जब तक मैं हूँ आप कभी किसी लड़की के साथ नृत्य नहीं करेंगे। ये सुनकर अनामिका, मान सिंह और यहाँ तक कि कुंवर भी जोर से हंस पड़े। अनामिका ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तेजस्वनी, तुम्हारी चालाकी से तो राजघराने की राजनीति भी फीकी पड़ जाए। रात के सन्नाटे में हंसी की गूंज घुल गई। तेजस्वनी अपनी नटखट मुस्कान के साथ एक बार फिर साबित कर चुकी थी कि वह सिर्फ शरारती ही नहीं, बल्कि अपने भाई के लिए हर समय एक ढाल की तरह खड़ी रहने वाली बहन भी थी। आपके लिए राज परिवार की झलक। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।